ओके हो गया। चलो क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार अपने वस्तु का सीपी से 60% अधिक अंकित करता है, उसने आधे वस्तु का अंकित मूल्य पर बेच देता है। कुल का 1/4 वस्तु का 10% के बट्टा पर बेच देता है, शेष वस्तु को 10% व 8% के दो लगातार बट्टा पर बेच देता है, तो उसे पूरे में लाभ या हानि बताओ। ठीक है, तो कहता है कि सीपी 60% ज़्यादा मार्कअप करता है तो 160। कहता है एमपी का आधा, एमपी का जो आधा है एमपी पर ही बेच दिया। उसके बाद कहता है कि कुल का 1/4 भाग, कुल का 1/4 भाग 40, इसको 10% डिस्काउंट पर बेचा। 40 का 10% 4, इसका मतलब बेचा कितना 36 में। ठीक है, MP3 जो रेस्ट बच गया है तो 40 बच गया। 40 को कितने परसेंट, दो लगातार बट्टा के साथ बेचा है, एक 10% एक 8%। 40 का 10% 4, तो मतलब 236 था, फिर इसका 8% 2.88, तो बच बेचा कितना में 33.12 रुपीज़ में। तो 40 रुपया का सामान था MP, तो वो बेचा 33.12 रुपीज़ में। तो पहला 80 में, दूसरा 36 में, तीसरा 33.12 में, तीनों को जोड़ दिए तो हो गया 149.12 में बेचता है। लेकिन CPU से कितना है 100, तो प्रॉफिट कितना होता है 49.12%। ठीक है, ठीक है, बंद करो। एक वस्तु का अंकित मूल्य 36,000 रुपया है। दुकानदार इस वस्तु को 20%, 10% और 5% 3 लगातार बट्टा पर खरीदता है और सीपी का 2% ढुलाई पर खर्च करता है और 83.52 रुपये मरम्मत पर खर्च करता है और इस वस्तु को 10% हानि पर बेच देता है, तो हानि कितने रुपया हुआ। अब सुनो, 3 लगातार बट्टा देता है, इधर 3 लगातार बट्टा देता है। ठीक है, 100 20% बट्टा देता है तो कितना, ठीक है। अच्छा बोल, चलो ऐसा कर लेते हैं, रेशियो मेथड बना लेते हैं, ज़्यादा है। ठीक है, रेशियो मेथड बना लेते हैं तो आसान हो जाएगा। ठीक है, 20% बट्टा तो कितना चलेगा 1/, इधर, ठीक है, 10 से 9। ठीक है, उसके बाद 5% हो जाएगा तो कितना 25 से, ठीक है, बात समझ में आया। अब सुनो, उसके बाद कहता है और वह सीपी का 2% ढुलाई पर खर्च करता है, सीपी का 2% ढुलाई पर खर्च करता है। ठीक है, अब देखना सीपी का, ये खरीदना वाला है ना बात, ये पहला दुकानदार बेच रहा है लेकिन दूसरा खरीद रहा है ना। और सीपी का 2% ढुलाई पर 1/50, 50 से कितना हो जाएगा, ठीक है 51, ये तो एडअप हो जाएगा ना। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब कैंसिल होगा कहीं से कहीं। 25 से 24 कैसे कर दिया सर, 50 20 से 19 होगा ना, 20 से 19 होगा, 20 से 19 होगा। चलो 20 से क्या हो जाएगा 19। ठीक है, अब तो ठीक है ना। ठीक है, अब कैंसिल देखो होगा कहीं से कहीं। 4 5 20 असल सीपी का 2% ढुलाई खर्च करता है तो एडअप किस पर आएगा, सीपीए पर होगा। ठीक है, अब देखो इधर सिर्फ 4 5 20 कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। 4 से 5 कट गया। और कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, और कुछ कटने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो कि 25 25 12,500। ठीक है, 20। ठीक है, और इसमें कितना आ जाएगा, तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। 19 नामा गुना 51। अब सुनो ध्यान से, ये दिया कितना है, यही दिया 36,000। 36,000। अब देखो कटे ना कटे कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, ये 20 तो गायब होगा, तो 360 बटे कितना 125, यह 10 कर देते हैं। ठीक है, 5 से 2 ना 25, यही ना, बोलो इतना होगा ना। क्या हो जाएगा 72/25 गुना करना है। ठीक है, कटेगा तो नहीं, पॉइंट में आएगा। ठीक है, गुना करके देखो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 और 7 × 5 = 35, 300, 5 3 800, 850 हो जाएगा।
850, यही हो जाएगा ना 55, ये होगा ना, गुना करेंगे ये 500 हुआ, 500 हो गया, 7 पचे 35, 350 और 5, ठीक है, और ये 5, इतना होगा ना, बोलो ना, ठीक है, और 171, 1, 8 7 2 1। यही होगा ना, गुना करेंगे तो, ठीक है, बोलो, ये गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, 8 7, चलो यही हो ही गया, 72 से गुना करो, कितना आता है, गुना करो किससे सर? 72 से, ठीक है, 627 912 कर दीजिए, 6 627 627 912 912, यही ना। अब सुनना ध्यान से, अब बटे 25 तो है ही ना, इसको 4 से गुना कर दो, इसको 4 से गुना करो, कितने आता है, 4 से गुना करेंगे 100 आ गया ना, ठीक है, कि बोलो कितने आता है, उसको सर 25 11 25 11 648 648, ये 48 ठीक है। उसके बाद कहता है कि वह मरम्मत पर कितना 83.52 रुपया खर्च करता है, ठीक है, कहाँ पर, हाँ सॉरी, अब यहाँ देखो 100 है ना, तो 2 पॉइंट ये जाएगा, तो हो जाएगा कितना 83.52, यही ना, जोड़ो ये कितना होता है, हटाएंगे ना सर कि ठीक है, जोड़ेंगे ना, मरम्मत पर हो रहा है, ठीक है, 25200 दीजिए सर, ठीक है, कितना हो गया 25200 25,200, अब ये 25,200, यही पर अब ये काम आ गया। अब देखो कहता है कि 10% हानि पर बेचता है, ये क्या है, ये तो सिर्फ मरम्मत के बाद वाला सीपी है ना, और 10% हानि बेचता है तो क्या है, 100 है ना, 100% हानि है, और कहता है कितनी हानि होता है वो निकाल, 10% कहता है निकालने के लिए ना, तो 2 जीरो यहाँ गायब हो जाएगा, 1 जीरो नहीं चढ़ेगा, यही ना, यही तो आंसर हो गया 25 20, सही है सर। ठीक है, बात समझ में आया, ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, वो करता है। दुकानदार इस वस्तु का नया मूल्य अंकित करता है और नए अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और उसे 350 रुपया का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, समझ में आया कि नहीं। अब सुनो, एक दुकानदार एक वस्तु को 24,500 में खरीदता है और सीपी का 10% ढुलाई पर खर्च करता है। पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है, तब जाकर इसको सॉल्व करते हैं। इधर सुनना, खरीदा कितना वो 24,500 में, अब उसका ढुलाई सीपी का ना, सीपी पर कितना कर रहा है 10% कर रहा है। अब जो ये दोनों मिला के इसका 10% फिर जोड़ के तो फिर सीपीएन बनेगा, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब कहता है कि इसका जो न्यू सीपी आया, CP2 जो आएगा, इस पर मार्कअप कर दिया, यही कहते हैं। मार्कअप करने के बाद MP बना लिया। MP बनाने के बाद डिस्काउंट देता है कितना 25%, ठीक है। अब डिस्काउंट देने के बाद 25% डिस्काउंट देने के बाद लाभ कितना हो गया इसको 30-50 ठीक है, प्रॉफिट इसको हो गया 30 और 50 ये हो गया। तो कहता है कि MP बताएं, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, MP बताएं, ये बताएं, ठीक है, बोलो। न्यू जो है ना सर, नया सीपी बना, CP2 में प्रॉफिट ऐड करेंगे और डिस्काउंट देख निकाल लेंगे, वैसे भी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सुनो ध्यान से, और भी तरीका है तुम्हें, यहाँ तक तो तुम्हें सुनो, यहाँ से पहले इधर सुनो। इस तो क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, तो हम करते क्या है, पहले देखो CP तो तुम्हारा दिया है कितना, अगर फिर न्यू CP जब मुझे चाहिए, ये CP2 चाहिए, 2450 ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2450 जोड़ेंगे, 2450 जोड़ोगे ना, 10% ढुलाई पर हो रहा है ना, ठीक है, तो 24,500 प्लस कितना 2450, यही ना, तो कितना हो जाएगा बोलो 0,596, ठीक है ये।
ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करोगे, अगर जोड़ देते हैं प्रॉफिट, अगर एसपी अगर मुझे निकालना हो तो प्रॉफिट जोड़ेंगे ना, तो प्रॉफिट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा बोलो, 0 10 2700 10, ठीक है 3000 30,000 ये होगा ना, होगा बोलो ना, देखो ना 30,000 होगा ना। तो ये क्या हुआ, एसपी, एसपी कब हुआ होगा, डिस्काउंट देने के बाद ना। कितना परसेंट डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट 25% है ना, 1/4, 4 से डिस्काउंट दे दिए तो 3, और 3 कितना है, ठीक है, 1 पर क्या गो 0, 4 गो। तो ये कहता है तो सीपी निकालने के लिए, एमपी निकालने के लिए कहता है, हाँ एमपीए तो निकालने के लिए कहता है, 4 निकालने के लिए कहता है ना। वही हम नहीं निकालें, तो 22 एमपी कहाँ निकालें, एमपी कह रहा है ना, उसका भी एसपी निकाल लिया। ठीक है, बात समझ में आया, ठीक है, बोलो बोलो, नहीं समझ में आया, ठीक है। अब एक चीज़ और सोचो, यहाँ अगर परसेंटेज की, अगर ये सब कैलकुलेशन तो किए ही किए, वही तो बोल रहे हैं, सीपी से आते हैं CP2 आएंगे, और CP2 से कहाँ आएंगे, CP2 से बोलो, CP2 जब दिया है प्रॉफिट नहीं दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया है तो क्या करेंगे, देखो CP से CP2 तो आ गए ना, परसेंट में आ जाएंगे, ठीक है। और CP2 के बाद दिया है तुम्हारा डिस्काउंट, क्या दिया है, डिस्काउंट, और डिस्काउंट में क्या मिलेगा, एमपी और एसपी। लेकिन यहाँ CP से एसपी के लिए तो प्रॉफिट का दायरा परसेंटेज में देना चाहिए ना, लेकिन दिया नहीं है, दिया नहीं है तो क्या करेंगे बोलो, बोलो दिया नहीं है तो क्या करेंगे, हाँ वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो तो करना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका एक और है, सुनो ध्यान से, रहने दो, ठीक है। ये तुम ये दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा दिया कितना है, ये प्रॉफिट कितना दिया था 350, इसका क्या परसेंट होगा, कुछ समझ में आ रहा है, 350 इसका 26,950 का कुछ कटने वाला है, 4 या 5% होगा, इसी बीच में आएगा। तो ये परसेंट निकालोगे तब किसी चीज पर डालोगे तो वो लेंदी हो जाएगा, समझा, तो ठीक है। तो यही ठीक है, ऐसे करोगे 30-50 का कितना, ये 26,9 ये कटा, ठीक है, कितने बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा ये बोलो, 5 से तो चलो कटेगा, 5 से 5 6 का 5 से कटे 5 25, ठीक है, 5 दिया 15, ठीक है। अब कटेगा 9, नहीं कटेगा ना, 9 ही हो जाएगा, कहीं देखो यहाँ गलती तो नहीं की है, नहीं किया ना, ठीक है। तो मुश्किल हो जाएगा, तब परसेंटेज अगर पूरा निकल जाता तब करते, ठीक है। तो इससे अच्छा है यही है, ठीक है, कैलकुलेटिव होगा लेकिन यही है, ठीक है, लिख लो इसको, बंद किया कि ओके, बंद करो, ठीक है। बात कोई बात नहीं, मोबाइल में है ना, कैसे डालेंगे ये बताओ, कहिएगा ना सर, मेरे पास है वो टीवी, क्या चाहिए, कर देंगे उसमें PDF सब, हमेशा के लिए सब सेव करके रख लेंगे ना, अब लेकर आइएगा, मोबाइल में लगा के सब भेज देगा। ठीक है, लेकर आना, ठीक ठीक है, इसको ऑन करो, ठीक है, ठीक है, बोल तो दिए तुम्हें। सुनो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,500 रुपया है, दुकानदार इस वस्तु का अंकित मूल्य पर निश्चित बट्टा देता है और वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% बिक्री कर जोड़ता है। अंततः दुकानदार इस वस्तु के लिए 1,500 रुपया देता है, तो बट्टा प्रतिशत बताओ। देखो एमपी कितना था, 1,500 रुपया, निश्चित बट्टा मतलब कि एक्चुअल डिस्काउंट देता है, और एसपी कुछ होगा, कहता इस पर टैक्स जोड़ दिया 20%, तो दुकानदार को कितना रुपया में देगा, तो एमपीए पर दे रहा है इसका मतलब, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, हम जानते हैं टैक्स देने के बाद SP1 है तो SP2 है, तो टैक्स 20% है, 20% का मतलब क्या, टैक्स 20% है, इसका मतलब क्या 1/5, 5 से 6। तो ये पहला SP1 है, ये SP2 है, और यह किसके बराबर है, MP के बराबर है जो क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो MP के बराबर है, MP से हमेशा डिस्काउंट देते हैं तो किस पर पहुंचते हैं, SP पर। तो पहला SP पर डिस्काउंट देकर पहुंचे होंगे न? बोलो। ठीक है, इसका मतलब कितना डिस्काउंट देकर यहाँ पहुंचे हैं, 1 किस पर, 6 पर। ये डिस्काउंटेड परसेंट पूछता है न? ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, 57। सुनो ध्यान से, अगर हम 1200 कहता है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 1200 रुपया, दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर निश्चित बट्टा देता है और वस्तु के SP पर 40% टैक्स जोड़ता है और अंत में वस्तु को 840 रुपये में बेचता है, तो प्रतिशत बट्टा ज्ञात करो। सुनो ध्यान से, अगर हम MP और SP2 की बात करें, पहला SP के बाद, तो SP2 ही है ना 840, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, बोलो न, 1200 और, ठीक है, ये 12 से कटेगा ना, 10 से 12 से तो कटेगा ना, 12 10 62 84। ठीक है, अब सुनो, जो तुम्हारा टैक्स 40% कह रहा है, टैक्स यहाँ क्या है, SP1 से SP2 जाएगा ना, तो SP2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, SP1 कितना होगा, टैक्स तुम्हारा कितना है, 20 में 2/5, 5 ये होगा तो 7 ये होगा, हो गया, ये काटो। ठीक है, MP SP1, ठीक है, तो ये कटा, ये कटा, ठीक है, ठीक है, वो बंद करो। जानते हैं कि टैक्स अगर, ओके हुआ, हम जानते हैं कि टैक्स अगर कितना 23.5 रुपया अगर हम टैक्स देते हैं, आ कहता है स्लिप नहीं लो तो टैक्सो बचेगा और छूट भी देंगे, तो छूट कितना 9%। 100 से टैक्स देंगे तो 100 से ऊपर देना पड़ेगा, और टैक्स नहीं देंगे 100 से नीचे देना पड़ेगा। इसका मतलब कि 100 से नीचे 9 है और 100 से ऊपर कितना है 23.5, तो तुम्हारा जो बचेगा ये 9 भी बचेगा, उधर 23.5 भी बचेगा, तो कितना 32.5। आ कहता है कि यही पर न खरीद रहा है, तो वो दिया कितना 91, कितना दिया है 54 60, क्या गुना 60 गुना, तो 32 कहता है बचा तो इतने न, सेब तो इतने न होगा, अगर बेच दे, अगर मानो कि इस पर बेचा तो सेब इतने न हुआ उसका, तो सेब हुआ तो कितना 1950 रुपया हो गया। ठीक है, हम सोच रहे थे कि, ठीक है चलो बंद करो, 24 रुपया है। ओके, 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3024 रुपया है, तो इसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है, इसी में शामिल है, उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, यह जो 3024 रुपया है, इसमें क्या क्या है, SP1 है प्लस टैक्स है, यही है ना, और यह 3024 है क्या, SP2 है, तो टैक्स जो मिल रहा है किस पर, विक्रय मूल्य पर, और टैक्स कितना 5%, 1/20, एक टैक्स तो कितना 21, तो 21 तुम्हारा दिया है कितना। ठीक है, अब सुनो, ये भी कर सकते हैं, लेकिन अब एक बात बताना तुम ध्यान से, अब क्वेश्चन कहता है कि 20% छूट भी देता है, छूट किस पर दिया होगा, MP पर दिया होगा। ठीक है, MP पर दिया होगा ना, तो अब तुम्हें चाहिए क्या चीज़, MP चाहिए। ठीक है, MP चाहिए ना। अब सुनो ध्यान से, यहाँ तुम्हें SP1, SP2 और SP1 का अनुपात कितना है? अब पहला जो छूट मिलेगा तो SP1 न मिलेगा, अब पहला छूट मिल रहा है कितना 20%, 20% मतलब होगा क्या 5 से 4, नहीं कर लेंगे, उल्टा लिख दिए 5 से 4। अब हुआ, अब सुनो काटो, अब ये तो कटेगा ना,
SP2 और MP, ठीक है। अब बोलो ये कितना, 21, यह कितना, और SP2 दिया कितना है 300, ये निकाल लोगे जितना गुना होगा ये भी गुना, समझ में आया? क्या नंबर? ठीक, हाँ वहाँ सर काट दिया आपने सर 3600 आया। गुना करने में वहाँ ने काटना है, आसानी है। ठीक है। देखिए हाँ, अगर काटोगे नहीं तो कितना हो जाएगा, अगर काटोगे नहीं हो तो कितना हो जाएगा 84, तब जाकर देखो कितना गुना। सर कभी कोना को नहीं गुना करते, कभी डायरेक्ट गुना करते, हम कंफ्यूज हो गए। कहाँ डायरेक्ट क्रॉस करते हैं और ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। सर 100 अनुपात 84 आ रहा ना, 84 का मान दिया वहाँ से सर 3 और 24 है, 36 गुना हो जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, काटो नहीं, ये कटे या ये कटे की बात है ना, ठीक है। दूसरा अगर तुम्हें मन करे तो सुनो, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, SP1 अगर मुझे कितना दिया है 100, तो SP2 कितना हो जाएगा 20% ना, ज़्यादा कितना टैक्स कहता है 5%, तो 105 हो जाएगा ना, बोलो यहाँ तक ठीक है। अब मुझे चाहिए कि MP कितना % डिस्काउंट दे रहा है 20%, ये SP है 105 गुना क्या, ये SP तो नीचे कितना 6 रहेगा ना, ऊपर कितना, ठीक है। अब तुम्हें दिया क्या है, ये दिया है, ये दिया है ना, तो इसी का रेशियो चाहिए ना, बोलो बोलो बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? काटने के बाद भी सब ठीक है, क्या दिक्कत है वहाँ? कहाँ? वहाँ काट से छोटा कर दिया फिर भी सब ठीक है। नहीं नहीं ठीक बात है, ये मेथड दूसरा बता रहे हैं। अब देखो यहाँ ये ठीक है, ये कितना है तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है। SP2 दिया कितना, 324। क्या गुना, भाग दो ना, 105 यही करेंगे ना, ठीक है। जल्दी कैसे सोचे हैं? जल्दी क्या वही चीजें भाग देते हैं, जल्दी कैसे सोचे क्या गुना है? जल्दी तो तुम्हें बोल ही रहा है कि SP2 है। एक देखिए स्टार्टिंग में एक पहले तो क्वेश्चन को समझो, ठीक है। अब सुनो 3 से तो कटेगा, सर 28.8 ठीक है, नहीं उतना नहीं जाना है, 3 से तो कटेगा ना, 3 से कटेगा तो कितना, यही ना। अब सुनो ध्यान से, 3 से इसको काटेंगे तो कितना, ठीक है, ठीक है। 7 से ही कटेगा, अब नहीं भी कटेगा ना तो सुन लो, ऐसे ही रहने दो, ये नहीं कटे, नहीं भी कटेगा नहीं, इसको लिखेंगे ना, ये सर लंबा हो अब कटेगा ना, जी ठीक है, लंबा तो होगा, ठीक है। गया। रेशियो सर ये 5 से 7 इसीलिए तो या हम तो बना रेशियो नहीं लीजिए, देखो ना क्रोच ये भी ठीक है, रेशियो देखो ना क्रोच बताइए। हम बना लिए ठीक है। तो चलो ये नहीं बनाना तो यही बना लो, वही सब ठीक है। ठीक है, PCG छोड़ दो, ठीक है। रेशियो PCG से मिलेगा तब आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो 60 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही इजी है, ठीक है। कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% बट्टा पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य 20% बढ़ा दें, लिख देना है, 20% बढ़ा दें तो उसका अंकित मूल्य भी 40% बढ़ा देता है। दुकानदार इस वस्तु के नया अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है तो CP से उसे कितना % का लाभ हुआ। सुनो, पहला क्या कहता है 20% बट्टा देता है तो 20% लाभ भी होता है। तो पहला CP और MP का रेशियो तुम्हें आता है करने के लिए 80 और 120। तुम्हें मन है तो यही रेशियो लो, नहीं मन है तो मन कर रहे, चलो कोई बात नहीं। कितना हो गया रेशियो 2 और 3। अब देखो ऐसा है कि आगे अगर चलोगे तो प्रॉब्लम होगा तो 2 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कहता है कि उसका CP बढ़ा देते हैं कितना 20% बढ़ा देते हैं। अब देखो न्यू CP क्या हो जाएगा, न्यू CP क्या हो जाएगा 40, 20% का 20 20 40 240 हो गया। फिर ना 20% बढ़ा देते हैं और उसके बाद क्या कहता है MP भी बढ़ाते हैं 40%। 40% 120 बढ़ाएंगे ना, 100 पर 40 तो 3 गो 100 है ना, 120 बढ़ाते हैं 400 कितना हो गया, यही ना
अब कहता है कि 10% इसके बाद 10% डिस्काउंट देते हैं, 100 पर 10% डिस्काउंट देते हैं। 100, सुनो ध्यान से, 100 पर 10 तो 10 पर कितना 1, तो 10 10 20 और 4 24 डिस्काउंट देंगे। सर उसको करेंगे 240 का 10% 24 तो ऐसे ही होगा। हाँ तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। चलो तो कितना 24 डिस्काउंट दिया तो बेचे कितना, सर बोलो। डिस्काउंट 420 पर न दीजिएगा। ओह सॉरी, हाँ चलो 420 पर तो कितना हो जाएगा 42, तो 42 घटा दिया तो कितना, 378 तो डिस्काउंट दिया है कितना 10% ना, तो 378, 78 ठीक है ना। जी। चलो डिस्काउंट निकाल लेंगे। अब कितना हो जाएगा बोलो, अब आ जाएगा 138 आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 138 देखो 300 पहुंचने के लिए कितना 60 और ये कितना ये हो जाएगा 200 गुना 100 कर लोगे बोलो, ठीक है। 1010 कट्टा, ठीक है, कितने से लगेगा ये 51.5 आएगा। 3 से तो कट जाएगा ना, 3 से कटेगा तो मतलब 6 से भी कटेगा, ठीक है। 3 से कटा क्या है सम संख्या है तो 6 से भी कटेगा, 6 दूनी, ठीक है, 6 से काटो, ठीक है। अब क्या आ जाएगा ये, अब देखो 2 से काटेंगे तो 5, ये 2, ठीक है। अब ये देखो यहाँ कितना हो जाएगा 100/2, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 50 और 7.5 कितना 7.5 ना, 5.75। ठीक है सर। यही होगा। मेरा भी आया लेकिन हम 200 अनुपाती 300 जो लिखे उसके बाद से समझाइए फिर से एक बार। कहाँ ये हाँ वहाँ से समझाइए। यहाँ तक, ठीक है। नहीं 200 अनुपात 300 लिखे उसके बाद से बताइए सर। अब 20% कहता है कि सीपी बढ़ा दे, तो 100 पर 20 बढ़ाएं तो 200 पर कितना ठीक है 240। 240, कहता है एमपी बढ़ा दे 40%, 340% कितना 120 बढ़ा दिए, तो ये तो न्यू हो गया CP1 और MP1 हो गया ना, नया वाला हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। अब कहता है डिस्काउंट दे देते हैं 10%, तो डिस्काउंट 10% दे दें तो बेचे कितना, इसका 10% कितना 42, तो 42 घटा दो, इस पे बेच रहे हैं। कहता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, तो नया CP पर देखेंगे ना, तो 138 किस पर घटाओ नहीं है, घटाएं, ठीक है, बात समझ में आया, लिख लो, ठीक है, ओके। वस्तु के SP को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया था। अब एक बार ध्यान से सुनना कि कहता है स्टार्टिंग में कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है 20%। CP और MP का रेशियो यहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा बोलो 5 से 6, कोई दिक्कत। अब आगे कहता है यदि वस्तु के SP को 3 गुना कर दें, SP1 और SP2, इस 1 है तो ये 3 कर देते हैं, तो यही कहता ना यदि ये कंडीशनल वर्ड, ठीक है। तो अब कहता है कि उसका लाभ 5 गुना हो जाता है P1 और P2, ठीक है, 1 और 5। अब तुम्हें एक बात याद होगा कि भूल गया, याद होगा कि आ गया ना याद, कि विक्रय मूल्य का जो अंतर होगा और दोनों लाभ के अंतर के बराबर होता है, सिखाए थे ना। तो यह 4 होगा, यहाँ कितना है 2 होगा, ये दोनों बराबर होगा ना, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है, तुम्हें क्या दिया है क्वेश्चन में, अंकित मूल्य कितना कहता है बोलो, ठीक है। अब सुनो यहाँ से ध्यान से कि यह CP कितना है, यह MP है, अब ठीक है, अंकित मूल्य दिया है 6 दिया ना, ठीक है। अब ये सुनना ध्यान से, यहाँ से इसको इससे घटा देते हैं तो क्या मिलेगा, CP जो ये पहला है, पहला CP है ना, तो 2 में 1 घटाएंगे तब न 1 मिलेगा, क्या नहीं समझ में आया, ठीक है सर। सही है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन अब देखना ध्यान से, इसका मतलब इसको 1 करेंगे ना,
या इसको 5 करेंगे तो सब में गुना करना पड़ेगा। इससे अच्छा इसी को 1 कर क्यों न कर लें, 1 करेंगे तो 6/5 होगा। बोलो। और तुम्हें क्वेश्चन में दिया क्या है, बोलो। अंकित मूल्य दिया है, एसपी पूछता है, ये दिया हुआ है तुम्हें कितना 600। एक कितना, 6/5 गुना सर हो जाएगा। एक कितना बोलो ना, 500 से गुना, देखो ना 6/5 करो ना, हाँ 6/5 गुना नहीं होगा। 500 गुना नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि तुम्हें एसपी बताओ, पहला एसपी ये बात समझ में आया? हाँ नहीं समझ में आया? सर अगर वहाँ 1 और 6/5 नहीं करेंगे ऐसे ही फिर 6 बराबर 6 से कर देंगे। हाँ तो ऐसे तैसे करना पड़ेगा तुम्हें। ये जो है ना, ये 6 देगा कितना 600 दिया, तो ये 500 होगा। वो 1000। ठीक है, अब 500 यहाँ कर देना, ये 500 यहाँ करोगे तब नहीं 500 गुना तब ये सब होगा। तो 2 पार्ट में तब हो गया। ठीक है, तब 2 पार्ट में हो गया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर ये नहीं हुआ सर। नहीं नहीं हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग क्या एमपी दिए हैं। यहाँ क्या किए, पहले में क्या किए थे हम, सबको एक रेशियो में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अभी क्या है कि तुम्हें एमपी दिया है तो हम सीपी ले लिया, इस पार्ट में सीपी यहाँ है तो सीपी के बराबर कर दिया 500 गुना, तो SP1 पूछता है तो ये कर दिए। वहाँ क्या किए थे, 1 कर दिए तो 1 कर दिए, ये दिया था, ये जितना गुना है तो डायरेक्ट SP1 कहता है ये निकाल लेंगे। क्या जहाँ मर्जी तुम्हारा करने। ठीक है, आ जाएगा आइडिया। 64 बना लेना घर से। ठीक है, जाओ। ठीक है, आया सर 11 बजे तक। डीजल खत्म 10 आया सर नाश्ता हाँ सर करके। बता दीजिए। नहीं वो वो लोग को भी कल बुलाएं क्या सर? नहीं बुलाए हैं। सर बोले कल आइए सर, आपको बोले मना कर दिया। उसका इंग्लिश था तो इसलिए तो हम नहीं किए थे, सवाना का इंग्लिश था ना। हाँ आप लोग करिए हम जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ? ठीक है, सवाना आप बताएं तो हम कर लेंगे इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं अब मेरी वजह से नहीं इसलिए कल बुला लिए थे ना उसका भी। हाँ। सब नहीं पढ़ेंगे आप। यही टाइम में 6 बजे आ जाते हो जाना। सर को बोलिए संडे नहीं पढ़ाने के लिए। वहाँ सर मानने वाले नहीं। चलो 63 नंबर देख लो, सही है। ठीक है, 64 अच्छा चलेगा सर मना का है कर दिया। ठीक है, सर बोले 9 बजे से पहले ही 64 बना लेना। 65 नंबर क्वेश्चन देखो। क्या देखा, अब 4 बजे उठल हम रोजा डेली करै छियै महाराज। इएह मानत हामी नहि छै फल। चलो 55 देखो। फल महंगा हो गया, महंगा होगा ना बहुत ज्यादा महंगा जानबूझ के जानबूझ करवे करता है। दोनों तरफ सुन हो गया, उधर रोजा इधर नवरात्रि। दोनों तरफ बिजनेसमैन का दोनों तरफ हो गया। फल वाले का तो बल्ले बल्ले। जो स्टॉक किया होगा लोग कमा। सलादो तो खाता है, नहीं खाता? ठीक है, फल सलाद दोनों मिल। ठीक है, क्वेश्चन आओ। 61 में बता दिए। सब आदमी कैटेगरी पर है ना, तो तुम अपना कहता है क्या क्या अथी खा लेता है बिना बहुत को तो हम नॉनवेज खाते देखे हैं कहाँ, रोजा में। उनका अलग धर्म है ना। कोई नियम नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। ठीक है, वो अलग है। जो नॉनवेज खाने, जब खाने ही था जिसको नॉनवेज खाने वाला आदमी नॉनवेज खाएगा, वेज खाने वाला जैसे अपना नवरात्र में नहीं खा सकते। नहीं नवरात्रा में ये सबका अलग अलग धर्म होता है, अलग अलग। कोई एक जैसा मिला दीजिएगा तो कैसे
हाँ सब नहीं, नहीं, मिला कर आप अलग ही रहिए, हम लोग अलग ही। नहीं तो देखो उसका हम कभी नहीं कहते कि ठीक। आप क्या खाते क्या नहीं खाते हैं। सबका अलग अलग चीज़ है, ठीक है, उस चीज़ में। अपना अलग अलग है। अपने अपने धर्म के मुताबिक का रखना है। हाँ ठीक है। नहीं फल मिलना चाहिए। फल तो मिलता है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग देखो, बात क्या है कि जो अब देखो तू पूजा करता है काली जी का, ठीक है, काली जी की पूजा करता है, वहाँ दो तरीका होता है। एक तो होता है कि जब प्रसाद चढ़ाते हो तो आदमी खाता है,